आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी के प्रोग्राम कुशा के अंतर्गत निर्मित इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन हुआ है। इस अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे केवल प्रसन्नता ही नहीं है बल्कि मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। मेरे अंदर जब भी आप वैज्ञानिकों के बीच आता हूं, स्वाभाविक रूप से हमारी सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव का भाव आप सबके प्रति पैदा होता है कि हमें देश के इस प्रतिष्ठित मिसाइल क्लस्टर में जो आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप सबसे जो मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, उससे आंतरिक रूप से मुझे प्रसन्नता हुई है, अंदर से प्रसन्नता हुई है। कुछ लोग तो औपचारिकता के नाते ये बोलते हैं कि आपके बीच आकर बेहद मुझे खुशी हुई है, लेकिन मैं हृदय से कहना चाहता हूं, मैं भी साइंस का ही छात्र रहा हूं। जब भी मैं वैज्ञानिकों के बीच जाता हूं तो मुझे बेहद खुशी होती है। यह वही संस्थान है जिसने भारत की टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस, साइंटिफिक कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की यात्रा को एक नई दिशा दी है। इस क्लस्टर ने हमारे देश के अनेक हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स की आधारशिला रखी है और आज भी यह भारत की श्रेष्ठतम साइंटिफिक टैलेंट, इनोवेशन कैपेबिलिटी का प्रतीक बना हुआ है। और यहां विकसित किए गए मिसाइल बेस्ड वेपन सिस्टम ने जल, थल और नभ तीनों ही क्षेत्रों में हमारी सैन्य शक्ति को एक नई ऊंचाइयां भी प्रदान की हैं। चाहे अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स हो या लैंड बेस्ड सिस्टम्स हो या एयर लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म्स हो, इन सभी ने राष्ट्र की सुरक्षा, डिटरेंस कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को सुदृढ़ बनाने में एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। साथियों, आपके द्वारा प्राप्त प्रत्येक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, प्रत्येक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट और आर्म्ड फोर्सेज में शामिल किया गया प्रत्येक सिस्टम केवल, मैं मानता हूं, यह साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है बल्कि नेशन के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, अथक परिश्रम, इन सब का यह जीता जागता एक प्रमाण है। और मुझे इस बात की खुशी है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित सिस्टम जैसे आकाश और ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रियल टाइम सिचुएशन में अपनी उत्कृष्ट क्षमता का प्रदर्शन किया है। इन सिस्टम्स की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत आज ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में कंपीट करने की क्षमता भी रखता है। डीआरडीओ ने प्रमाणित कर दिया है भारत के वैज्ञानिकों की प्रतिभा, भारत के वैज्ञानिकों का टैलेंट किसी भी डेवलप्ड नेशन से कम नहीं है। शांति की रक्षा के लिए साथियों, शक्ति यह आवश्यक है। यदि हम पीस चाहते हैं तो हमारे अंदर ताकत भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए। और शक्ति का सबसे बड़ा विश्वसनीय आधार होता है कि हमें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, दूसरे देश के ऊपर हमको हमारी डिपेंडेंसी न रहे, बल्कि हम आत्मनिर्भर बने, यानी हम सेल्फ रिलायंट बने। और यह करके आप लोगों ने दिखा दिया है, यह आपने साबित किया है। साथियों, प्रोग्राम कुशा वास्तव में भारत के सिक्योरिटी सिनेरियो में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। मैं इसको प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज ही। और ये अपनी क्षमता में वर्ल्ड क्लास इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है, वर्ल्ड क्लास इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है। और इस तरह के इक्विपमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका महत्व हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिल गया है। किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, उस दौरान जब आसमान से तरह तरह के खतरे हमारी सीमाओं पर मंडरा रहे थे और हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह दुश्मनों के इरादे को नाकाम किया था, वह इनक्रेडिबल था। जैसे द्वापर युग में, आपने पढ़ा होगा, द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत ने पूरे ब्रज की रक्षा की थी।
वैसे ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस दौरान पूरे क्षेत्र को एक सुरक्षित अम्ब्रेला प्रदान किया था। और यह सिर्फ हमारा ही अनुभव नहीं है। आज मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी आप देख रहे हैं कि जब एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं तब एयर डिफेंस की कितनी वाइटल रोल सामने आ रही है। ऐसे समय में कुशा प्रोग्राम का हैदराबाद की धरती पर होना, मैं मानता हूं, अपने आप में देश की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुदर्शन चक्र स्वयं भगवान कृष्ण का सबसे पावरफुल अस्त्र था। सबसे पावरफुल वेपन यदि भगवान कृष्ण के पास कोई था तो सुदर्शन चक्र था। और अब उसी प्रारूप में मिशन सुदर्शन चक्र आधुनिक भारत का एक मल्टी लेवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनने जा रहा है। और कुशा की इसी मिशन का एक बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा। और साथियों, यह सिस्टम सिर्फ हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही रक्षा नहीं करेगा, बल्कि यह सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट की भी सुरक्षा इंश्योर करेगा। जैसे सुदर्शन चक्र का उपयोग बचाव के साथ साथ अन्याय का नाश करने के लिए भी हुआ था, वैसे ही जरूरत पड़ने पर यह सिस्टम भी एक बहुत ही डिसाइसिव डिफेंसिव पंच देने की क्षमता रखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वार लाइक सिचुएशन में भी इसकी 3 लेयर प्रोटेक्शन इस बात का भरोसा दिलाएगी कि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि रहे। यह एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जो देश की वाइटल इंपॉर्टेंस की सभी चीजों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। साथियों, आज भारत अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जर्नी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर में वार का नेचर, युद्ध की प्रकृति, यह तेजी से बदल रही है। प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स, हाइपरसोनिक वेपन्स, ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तथा एडवांस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी यह आधुनिक युद्ध के स्वरूप को रीडिफाइन कर रही है। और आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है वह टर्मोइल और अनसर्टेनिटी का दौर है। और कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं इनस्टेबिलिटी है, तो कहीं सीधे सीधे वार की स्थिति सामने आ रही है। इंटरनेशनल ऑर्डर एक टेंशन और बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पुरानी एजम्पशंस टूट रही हैं और नए अलायंसेज, नए चैलेंजेस शेप ले रही हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में अगर कोई देश अपनी सिक्योरिटी और अपने इंटरेस्ट की रक्षा करना चाहता है तो उसके पास 2 चीजें होनी बहुत ही आवश्यक है। एक, रेजिलियंस, यानी हर शॉक को एब्जॉर्ब कर वापस उठ खड़े होने की कैपेबिलिटी, उठ खड़े होने की कैपेसिटी। और दूसरी, डेटरेंस, यानी किसी भी पोटेंशियल एग्रेसर के मन में यह फियर पैदा कर देने की एबिलिटी कि अगर उसने हमारे और गलत इंटेंशन से देखा तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमें यही रेजिलियंस और डेटरेंस प्रोवाइड करने में पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। और जब दुनिया टर्मोइल में हो तो कुशा जैसे प्रोग्राम और डीआरडीएल जैसे इंस्टीट्यूशंस देश के लोगों के अंदर यह कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम बाहरी इंस्टेबिलिटी के आगे न तो झुकेंगे, न ही अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी रहने देंगे। इसलिए आज का यह इवेंट केवल एक
टेक्निकल सेरेमनी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे उस रिजॉल्व का भी प्रतीक है जिससे हम हर चैलेंज से निपटने के लिए अलर्ट, कैपेबल और सेल्फ रिलायंट बनते जा रहे हैं। साथियों, ऐसे में इस बदलते दौर में डीआरडीओ का दायित्व तो केवल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अनुरूप स्वयं को ढाल लेना यहीं तक लिमिटेड नहीं है। हमें फ्यूचर नीड्स को पूर्वानुमान होना चाहिए। फ्यूचर में हमारी क्या क्या नीड्स होंगी इसका अनुमान होना चाहिए, और उन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर भी काम करना होगा जो हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सके। और हमें केवल वर्तमान की चुनौतियों का समाधान नहीं करना है, बल्कि भविष्य के वारफेयर की आवश्यकताएं क्या होंगी, उन आवश्यकताओं को आज ही ध्यान में रखकर काम करना है। तो मुझे प्रसन्नता है कि डीआरडीओ फैमिली ने इस चैलेंज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्वीकार किया है, और हाल के वर्षों में इंडिजिनस मिसाइल टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में आपने कई मेजर अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। एडवांस मिसाइल सिस्टम का भी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है, सफल परीक्षण हुआ है। स्ट्रेटेजिक तथा टैक्टिकल वेपन प्रोग्राम्स में निरंतर प्रोग्रेस हो रही है। सारी चीजें हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम की शक्ति और मैच्योरिटी दोनों को दर्शाती हैं। आत्मनिर्भर भारत का मार्ग इसी प्रकार की लैबोरेटरीज से ही होकर गुजरता है। भारत को यदि सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, उसका रास्ता आप जिस लैब में काम करते हैं उसी लैब से ही होकर गुजरता है। और डीआरडीओ जो कुछ भी हो रहा है, जिस विजन की हमने चर्चा की है, इसका अग्रदूत है। माने आगे चलने वाला यदि कोई है तो हमारा डीआरडीओ का वैज्ञानिक है, और यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। ये अचीवमेंट्स टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन्स तो हैं ही, साथ ही ये भारत की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को भी दिखाती हैं। साथियों, हमें अपने अचीवमेंट्स पर गर्व है, और अचीवमेंट्स पर गर्व है इसका मतलब हमें आप जैसे वैज्ञानिकों के ऊपर गर्व है। लेकिन हमें आने वाले चैलेंजेस को भी स्पष्ट रूप से ठीक तरीके से समझना होगा। और आज हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जितनी जरूरत स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट की है, उससे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वो इक्विपमेंट पर्याप्त संख्या में सही समय पर उपलब्ध हो जाए। युद्ध में सफलता साथियों, युद्ध में सफलता केवल तकनीकी श्रेष्ठता, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी से इंश्योर नहीं होती है। उसके लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की वह। इसलिए डीआरडीओ ट्राई सर्विसेज और हमारी इंडस्ट्रीज को एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के रूप में काम करते हुए टेक्नोलॉजीज को शीघ्रता से लार्ज स्केल प्रोडक्शन और टाइमली प्रोडक्शन तक हमें पहुंचाना होगा। साथियों, मैं डीआरडीओ की लीडरशिप से कहूंगा कि प्रोडक्शन को डेवलपमेंट प्रोसेस का ही एक अभिन्न अंग माना जाए। अब कहां तक आप लोग सहमत होंगे मैं नहीं जानता। प्रोडक्शन को डेवलपमेंट प्रोसेस का ही अभिन्न अंग माना जाए, यानी हमें डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन टाइमलाइंस को कम करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना होगा, इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाना होगा, और ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने होंगे जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर आर्म्ड फोर्सेज के लिए शीघ्रता से बड़े पैमाने पर निर्मित किया जा सके। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लगातार बढ़ावा दिया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस का जो विजन हमारे सामने रखा है, हम पूरी मजबूती से उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप सब काम कर रहे हैं, और हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में
पूरी तरह से सेल्फ रिलायंस हासिल करके रहेंगे, और यह काम बिना डीआरडीओ के सहयोग के हो ही नहीं सकता। मैं सेल्फ रिलायंस के इस बड़े इनिशिएटिव में डीआरडीओ का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी दिल से सराहना करता हूं, और मैं आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, आज हम देश भर में डिफेंस इकोसिस्टम के व्यापक परिवर्तन को देख रहे हैं। डीआरडीओ लैबोरेटरीज, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और एकेडमिया पहले से कहीं अधिक इंटीग्रेटेड होकर कार्य कर रही हैं। यह तो साफ देखने को मिलता है, पहले के कंपैरिजन में मैं कह रहा हूं। और यह कोलैबोरेटिव मॉडल भारत को इनोवेशन से प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से ऑपरेशनल कैपेबिलिटी तक की यात्रा को और अधिक तेज गति से पूरा करने में सहायता करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों, सरकार ने इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए डीआरडीओ पर बेहद विश्वास किया है। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से लेकर यहां तक मैं बतला रहा हूं, डीआरडीओ की चर्चा होती है, आप सबके ऊपर पूरा पक्का भरोसा है। और मैं समझता हूं यह विश्वास है तो हमारे लिए सम्मान का विषय है। स्वाभाविक है, यदि हमारे लिए सम्मान का विषय है तो हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक ज्यादा बढ़ जाती है। और डीआरडीओ की यह जिम्मेदारी है कि उनके प्रत्येक प्रोजेक्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ करना रहता ही है, मुझे बतलाने की भी कोई जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस को कम करना और आर्म फोर्सेस की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, यही आपका उद्देश्य है, और यही उद्देश्य आगे बना रहे, यही हमारी अपेक्षा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि डीआरडीओ इस जिम्मेदारी को निभा रहा है और भविष्य में भी और पूरी ताकत के साथ निभाता रहे, यह परमात्मा उनको शक्ति दे। मैं अपनी पब्लिक लाइफ में अनेक ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ही करीब से देखा है, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत करीब से देखा है, लेकिन जिस तरह का डिसिप्लिन, जितनी गहरी कमिटमेंट और जिस लेवल की वर्क इथिक्स मैंने डीआरडीओ में देखा है, यह सचमुच रेयर ही देखने को मिलती है। डीआरडीओ में मैंने पाया कि हमारे साइंटिस्ट में डेडिकेशन है और अपने प्रोजेक्ट्स के प्रति कमिटमेंट है। यहां जो डिसिप्लिन है वह कोई शो ऑफ की चीज नहीं है, यह कोई शो ऑफ की चीज नहीं है, बल्कि काम की डिग्निटी और अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक स्ट्रांग मीडियम है। जिसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं देख रहा था, वह उसे बिना किसी अननेसेसरी इंटरफेरेंस के पूरे डेडिकेशन के साथ उसको निभा रहा है। इसलिए डीआरडीओ को मैंने सिर्फ साइंटिफिक टेम्परामेंट और एप्टीट्यूड के सिंबल के रूप में ही नहीं देखा है, बल्कि मैं मानता हूं कि यह अपने आप में डिसिप्लिन और कमिटमेंट का एक लिविंग एग्जाम्पल है। और इसके लिए पूरे डीआरडीओ परिवार को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं पुनः। और मुझे विश्वास है कि इसी डिसिप्लिन से काम करते हुए भारत की रक्षा क्षेत्र को में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने में आप सब कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों, इस राष्ट्रीय लक्ष्य को, इस नेशनल टारगेट को अचीव करने में मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम यानी एमएसएस क्लस्टर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरा विश्वास है यह क्लस्टर भविष्य में भी इनोवेशन, एक्सलेंस और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का केंद्र बना रहेगा तथा भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की यात्रा को एक नई एनर्जी प्रदान करेगा। मैं यहां उपस्थित सभी साइंटिस्ट, सभी इंजीनियर्स, सभी टेक्नीशियंस और कर्मचारियों को उनके समर्पण, परिश्रम और राष्ट्र सेवा की भावना के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। राष्ट्र की सुरक्षा सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साथ साथ, राष्ट्र की सुरक्षा सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साथ साथ उन साइंटिस्ट से भी इंश्योर होती है जो भविष्य के खतरों का समाधान आज तैयार कर रहे हैं। और आपका कार्य
केवल टेक्नोलॉजी का निर्माण करना नहीं है, बल्कि भारत के सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भविष्य का निर्माण करना है। आइए हम सब साथ मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लें जो कि रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हो, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने में भी सक्षम हो।